बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत खान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो में। जैसे कि मैं दीगर इश्यूज़ पे प्रोग्राम करता हूं, यहीं कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो में करता हूं। आज प्रेस क्लब के स्टूडियो में भी हूं और प्रेस क्लब के सेक्रेटरी साहब के साथ भी हूं। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रेस क्लब है, ज़ाहिर है इसका भी एक माहौल है अपना, इसकी भी इलेक्शन होते हैं सालाना। इलेक्शन के बाद फिर जो लोग मुंतखब होकर आते हैं वो सहाफ़ियों के मसाइल सुनते हैं, समझते हैं, उनका तदारुक करते हैं, उनका हल करते हैं, उसके लिए तगोदो करते हैं। तो हर वक्त हम देखते हैं कि जो हमारे सबसे अहम ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो सेक्रेटरी की होती हैं, वो ही पूरी टीम को लीड कर रहे होते हैं। तो हमारे सेक्रेटरी साहब से हम जानने के बहुत सारे सवालात करेंगे। सेक्रेटरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपका अपना घर भी है, आपका अपना ऑफिस है, फिर प्रेस क्लब है, तो आप सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया अज़मत भाई। चूँकि आपने कहा कि हमारा दूसरा घर है, तो कराची प्रेस क्लब की ज़िम्मेदारी मुझे मिली थी जनवरी 2023 में। और उसके बाद से चूँकि मेंबर्स के इश्यूज़ थे, मेंबर्स के बहुत सारी काम होते हैं, प्लॉट्स हैं, उनकी वर्कशॉप्स हैं, उनके और दीगर मसाइल हैं, तो उसको कोशिश करते हैं कि अपने तौर पे हमारी पूरी गवर्निंग बॉडी है, 12 रुकनी है, सदर हमारे सईद सरबाजी साहब, बाकी हमारे और दीगर मेंबर गवर्निंग बॉडी हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं। तो ये एक टीम वर्क है, हम सब मिलके जो है ना काम करते हैं। और बस यही है। अभी जो आपने सवाल किया, इसका तो जवाब मैं जो अपनी आखिरी तकरीर में ज़्यादा बेहतर अंदाज से दे सकूँगा। थोड़ा सा बताइएगा कि ज़ाहिर है वो आखिर में तो आप साल में देंगे ही, लेकिन अभी थोड़ा सा बताएंगे, मतलब क्या घर में जो आपकी एक रूटीन चल रही थी या ऑफिस में आपका, ज़ाहिर है वो भी जॉब भी ज़रूरी होती है, तो उसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा इन जिम्मेदारियों की वजह से, या अगर पड़ता है तो कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखें, ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उसमें यकीनन फ़र्क तो है, इसलिए कि मैं ऑफ़िस से भी जल्दी निकल जाता हूँ और मेरे ऑफ़िस ने मुझे थोड़ी सी सहूलत दी हुई है। उसके बाद जो है मैं समझे दोपहर से क्लब में ही होता हूँ आप लोगों के साथ, और रात गए तक यहीं होता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि छुट्टी वाले दिन जो है वो घर वालों के साथ टाइम गुजरे। लेकिन ये होता है कोई ना कोई एक्टिविटी आ जाती है, कोई फंक्शन आ जाता है, कोई इंटरव्यू आ जाता है। अब देखें, आप जब पब्लिक आप एक कह लें कि लोगों के साथ हैं, एक नुमाइंदगी कर रहे हैं कराची प्रेस क्लब की, तो फिर ये होता है कि इनकार करना जो है ना वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, वो चाहते हैं कि एज आ कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी अगर हमें कोई इनवाइट करता है तो फिर हमें भी उसकी जो आप कह लें कि दावत को और उसकी जो भी ख्वाहिश है उसको पूरा करना जो ना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो इसी तरह बस चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बैलेंस करके चलें, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि जब आप आए और आपने काम शुरू किया, अब इतना टाइम हो गया, हम अक्सर आपकी चीज़ें देखते हैं कि आप LDA स्कीम में भी जा रहे हैं सहाफ़ियों के लिए वहाँ पे, और MDA वाले में भी, और फिर इसके अलावा आप जो नए मेम्बरान बने उनके लिए भी कोशिश करते हैं प्लॉट्स की। तो मुझे सबसे पहले LDA के वाले से अपडेट दें कि वहाँ अब जब आप आए थे तब क्या सूरत हाल थी और अब आप कहाँ तक कामयाब हुए वहाँ पे? देखें, LDA लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसमें हमारे तकरीबन जो है 1200 प्लॉट थे। इसके अलावा इजाफ़ी हमने इनका ब्लॉक 68 है, उसमें हमारे 211 प्लॉट है ना, इस तरह 1400 साढ़े 1400 प्लॉट हमारे जो बनते हैं। अच्छा, पेशरफ तो देखें हर दौर में होती रही। गुज़श्ता 15 साल से डेमोक्रेट्स जो है यहाँ कराची प्रेस क्लब में अपनी आप कह लें कि किसी न किसी शक्ल में ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं, तो यकीनन हर दौर में इस पर काम होता रहा है प्लॉट्स पे। हमने भी जो हमारी साबका बॉडी ने जितना काम किया उसको हमने वहीं से कंटिन्यू किया, और हमने फोकस ये किया कि एक तो जो अलॉटीज़ हैं हमारे, उनसे हमने कोशिश की कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो पेमेंट्स हो वो हम करवाएं, ताकि ये कि जब आप किसी इदारे से बात करने जाते हैं, जब वहाँ मुज़ाकरात होते हैं, तो लाज़मी बात है कि जो आपके ज़िम्मे जो काम है अगर वो पूरा होगा तो उससे जो है वो आप कह लें कि उस पर जो ना असर पड़ता है। तो हमने फोकस ये किया, और हमने इसके लिए यहाँ पे वीकली बेसिस पर जो है यहाँ पे LDA की टीम जो है यहाँ आके क्लब में बैठती है, और हमारे जो मेंबर्स हैं पहले उनको जो है वो दफ्तर जाना पड़ता था LDA के, अब वो बहुत आराम से अपनी सहूलत देख के कराची प्रेस क्लब आते हैं। यहाँ पे कम से कम 3 से 4 घंटे जो है LDA के नुमाइंदे मौजूद होते हैं।
बहुत आराम से हमारे मेंबर्स आके यहाँ अपने पे ऑर्डर जमा कराते हैं, अपना अलॉटमेंट, अपनी कंफर्मेशन, अपनी पोजीशन लेटर्स सब यहाँ पे जमा कराते हैं और यहीं से रिसीव करते हैं। तो ये हमने जो ना एक काम, मतलब एक सहूलत जो है ना वो अपने मेंबर्स को फराम की। उसके बाद ब्लॉक 68 में हमारे कुछ इश्यूज़ थे, वहाँ पे ऑर्डर्स के मसाइल थे, फिर हमारे जो है वहाँ पे अलॉटमेंट ऑर्डर थे, उसको भी हमने उस काम को स्पीड अप किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल है कि जो है ना ब्लॉक 68 में भी जो है हमारी डिमार्केशन जो है वो शुरू हो गई है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस पर जितनी जल्दी हो सके डेवलपमेंट जो है ना वर्क जो है वो शुरू कराएं। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी ख़बर भी आपके तवज्जुह से हम अपने मेंबर्स को देंगे कि जब ILDA में जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने उसकी लीज़ जो है वो भी मुकम्मल कर ली है। तो अब बहुत जल्द जो है हमारे मेंबर जो हैं, जब लीज़ उनको मिल जाएगी तो वो लोन जो है अप्लाई कर सकेंगे अपने मतलब प्लॉट्स के लिए, उनकी तामीर के लिए, घरों की जो है वो लोन जो है उनको अब आसानी मिल सकेगा। तो MDA की क्या सूरत हाल है, उसमें भी ज़ाहिर है आप पेश सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, MDA में देखिए हमारे पास 2 जगहों पे हमारे प्लॉट्स हैं। एक है न्यू मलिर हाउसिंग स्कीम 1 में, उसमें 200 प्लॉट हैं हमारे, और इसके बाद जो है 63 टाउन जो है स्कीम 45, उसमें हमारे पास 138 प्लॉट हैं। तो ये बनते हैं 348 प्लॉट्स। तो इसमें भी हमारी जो है ना वर्किंग हम कर रहे हैं, वहाँ पे अलॉटमेंट ऑर्डर भी मिल रहे हैं, पोजीशन के वाले से हम बात कर रहे हैं, कंफर्मेशन भी मिल गई है। हमारा फोकस ये है कि न्यू मलिर हाउसिंग स्कीम जो है उसमें हम डेवलपमेंट का काम जो है वो शुरू करें ताकि वहाँ हमारे मेंबर्स जो हैं वो अपने घरों को आबाद कर सकें। तो ये पूरी हमारी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो है बिल्कुल लास्ट में जब उसकी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही थी, एक 10 रुकनी जो है सिंध गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी प्लॉट्स के वाले से, जिसको हेड जो है नदीमुर रहमान साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वो कमेटी में कराची प्रेस क्लब के सदर और सेक्रेटरी भी शामिल हैं, उसमें DG LDA MD भी शामिल हैं, उसमें DC मलिर और DC केमाड़ी भी शामिल हैं। इस तरह लोकल गवर्नमेंट के और आप कह लें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो नुमाइंदे शामिल हैं। तो ये पूरी एक कमेटी जो है खालिसतन इसलिए बनी है कि कराची प्रेस क्लब के जो प्लॉट्स के इशूज़ हैं उनको हल किया जाए, और यकीनन इसमें हम जो है ना बहुत तेज़ी से जो है पेशरफ जो है कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ये बताइएगा कि आपकी पुलिस ऑफिशियल से भी इस हवाले से मुलाकात रही है कि वहाँ पे शायद चौकी बनाने का भी था। ज़ाहिर है जब इतने दूर दूर ये जगह हैं तो आप इस हवाले से भी फ़िक्रमंद थे, तो आपने कोई इसमें कहाँ तक पेशरफ्त हुई पुलिस चौकी का, थोड़ा सा इस पे बताइएगा। देखिए, इसमें हमारे हॉक्स बे में जो ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 है हमारा LDA का, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी लॉ एंड ऑर्डर की। वहाँ पे जो स्नैचिंग भी हो रही थी और थोड़ा सा ये था कि वहाँ के मकामी कुछ लोग थे वो जो है चोरियों में मुलविस थे। तो फिर हमने जो है ना उस वक्त DIG इरफान बलोच साहब से मुलाकात की और हमने उनसे कहा कि बाकायदा जो है आप एक पुलिस चौकी जो है वहाँ बनाएं ताकि वहाँ पे पुलिस मौजूद होगी तो इस तरह जो आप कह रहे हैं जराइम पेशा अनासिर हैं वो दूर रहेंगे। तो उनकी ज़ाती कोशिशों से जो है ब्लॉक 2 में हमारी जो है पुलिस चौकी तकरीबन बन चुकी है। लेकिन आपको पता है जब ये केयर टेकर निज़ाम आया और जब ये पुलिस अफसरान के तबादले हुए तो उससे वो काम जो है रुक गया था। लेकिन हमारी आज भी जो है एडिशनल IG कराची जो है खादिम रिंद साहब से मुलाकात हुई है और हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि उस चौकी को जो है वो मुकम्मल करके वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की जाए सिक्योरिटी एहलकारों की, ताकि एक सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर हो। इसके साथ साथ ब्लॉक 68 में जहाँ हमारा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव बहुत कामयाबी से वहाँ पे चली है और वहाँ पे हमने जो ज़मीनें थी उसमें हमारी सोसाइटी भी थी साफ़ियों की और भी बहुत सारे LDA के ब्लॉक्स थे। वो इंक्रोचमेंट जब ख़त्म हुई है तो वहाँ पे भी चूँकि लॉ एंड ऑर्डर के थोड़े से इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे तो उसकी भी हमने वहाँ बात की है कि डेली बेसिस पे वहाँ पे जो है ना पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो ताकि कोई अगर कोई शरपसंदी करना चाहे तो उसको काम से जो है ना बाज रखा जाए। तो अज़मत रहमानी साहब, आपके इल्म में कि हमने वेरी फर्स्ट डे ये तय किया था कि हम मेंबर्स की जो प्लॉट्स हैं उनको वेरी फर्स्ट डे से हम जो है इस तरह लेके चल रहे हैं कि हमने उनको कहा कि ये कोई हमारी कोई पॉलिटिकल हमारी कोई कैंपेन नहीं है, ये कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं है, बल्कि हमें जो है खिदमत के जज्बे के साथ हम इस पे काम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनके प्लॉट जो है जल्द अज जल्द उस पर जो है उनके घर जो है वो बन सकें। इसके साथ सेक्रेटरी साहब ये भी बताएं कि ये तो वो चीज़ें हैं जो ज़ाहिर नज़र आ रही हैं सारा कुछ, और अब जिनमें हम भी शामिल हैं 680 नए जो मेम्बरान हैं, तो कुछ यूँ फील होता है हम लोगों को जैसे हम अगर मेंबर बने हैं तो हमें प्लॉट मिलना ही मिलना है। तो एक तो इस पे भी ज़रा रोशनी डालें, दूसरा ये बताएं कि इनकी क्या सूरत हाल है। आप निगरान वज़ीर आला से भी मिले हैं, उससे किस तरह की मुलाकात रही, क्या क्या चीज़ें उनके सामने रखी हैं आपने? देखें अज़मत साहब, ये जो आपने सवाल किया बहुत इम्पोर्टेंट और आप कह लें कि पॉलिसी के हवाले से भी इसको हमें देखना चाहिए कि पहले जो है कराची प्रेस क्लब में जो हमारे जो साफ़ी भाई हैं वो इसलिए
कराची प्रेस क्लब की मेंबरशिप लेते थे कि एक ये ऑनर है कि भाई एजाज़ की बात थी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे तारीखी प्रेस क्लब है, उसकी ऑनर मतलब मेंबरशिप मिलना जो है बहुत एजाज़ है। लेकिन उसके साथ साथ वक्त के हालात भी, चूँकि आपको पता है कि महंगाई है, बेरोज़गारी है और आप कह लें कि अनसर्टेनिटी है, जॉब्स नहीं होती हैं, लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, तो उसमें फिर साफ़ियों की ख्वाहिश ये रही कि उनको अपना घर जो है ना वो बनाना चाहिए। तो फिर ये हुआ कि मेंबरशिप के साथ साथ जो है वो प्लॉट जो है वो भी उसके साथ अटैच हो गए। खैर हमने इस चैलेंज को भी कबूल किया, हमारी बॉडी ने, हमारे डेमोक्रेट्स ग्रुप ने, और हमारी जो साबका बॉडी है उसने भी जो है 700 हमारे जो मेंबर्स हैं उनके प्लॉट्स के लिए पेशरफ की और उस पर वर्किंग जारी थी। हमने फिर वहीं से जो है इस काम को स्टार्ट किया, हम लगे रहे। तकरीबन हमने आप कह लें कि 6 हमारी जो है ना बाकायदा मीटिंग हुई हैं और इसके अलावा आप समझें कि 8-10 जो है वो अनफॉर्मल मीटिंग्स हैं, जिसमें हमने टोटल हमारा फोकस यही था कि किसी भी तरह जो है हम अपने जो मेंबर्स हैं उनको प्लॉट दिलाएं। आपको पता है कराची की जो सूरत हाल है उसमें ज़मीन, आपको पता है कि यहाँ पे अब बहुत मुश्किल है कि कराची में कोई बहुत बड़ी ज़मीन जो है ना मिल सके। तकरीबन 100, 100, 150 एकड़ ज़मीन आपको चाहिए अगर आप 400 गज़ के प्लॉट जो है ना वो करते हैं। लेकिन हम इसमें लगे रहे, हमारी पूरी गवर्निंग बॉडी इसमें लगे रहे, हमारे सदर साहब ख़ास तौर पे पर्सनली भी उन्होंने जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं, हमारी प्लॉट कमेटी ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं और मैं समझता हूँ मैं आपको भी पेशगी कह लें मुबारकबाद दे रहा हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में 1 से 2 माह के अंदर आपको ये बहुत बड़ी ख़बर और खुशखबरी सुनने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर वो हम आपको बताएंगे कि वो आपसे मुतालिक क्या खुशखबरी वो हो सकती है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके साथ ये जो आपने खुशखबरी अभी बताई है, तो एक ये भी बताएं, बहुत सारे अब ज़ाहिर है ये 10 साल बाद गालबन मेंबरशिप हुई थी जो ये 680 हुए, तो अब आने वाले कब तकरीबन को मुतवक्के है अभी करीब करीब में नई मेंबरशिप, या फ़िलहाल ये देखिए इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा एक मुश्किल हमारे लिए पैदा हो गई है कि अब सूरत हाल ये बन जाती है कि हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो साफ़ी हैं, वो कहते हैं कि शायद मेंबरशिप मिलने के फ़ौरन बाद जो है वो प्लॉट जो है वो उसके लिए वो एलिजिबल हो गए। हालांकि ये कोई इसका क्राइटेरिया मौजूद कहीं पे भी नहीं, हमारे क्लब के आइन में कहीं नहीं लिखा कि जो मेंबर हो जाएगा उसका प्लॉट जो है वो लाजमी मिलेगा। खैर लेकिन फिर भी जो हालात के तकाज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमने इस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारे ये 700 मेंबर्स के प्लॉट्स के इशूज़ मतलब हल होते हैं तो फिर हम ग्रुप में इसको देखेंगे, इसका जायज़ा लेंगे और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में नहीं मगर अगले साल जब जो भी बॉडी आती है उसके बाद तो हो सकता है कि कोई महदूद पैमाने पे कोई हम जो है ना कोई मेंबरशिप जो है ना वो मतलब इसको ग्रांट करें। ये तो सेक्रेटरी साहब हो गई वो वाली एक्सटर्नल चीज़ें ज़ाहिर चल रही हैं, हम इंटरनल की तरफ भी आते हैं। पिछले दिनों आपकी सेक्रेटरी इतलात से भी मुलाकात हुई थी और ज़राए अबलाग में भी आया था, तो हम ये सुनते हैं कि बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया। ज़ाहिर है ये ऐसा उस तरह से क्लब का काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्लब इसमें कोशिश कर रहा होता है, क्लब के लोग कोशिश करते हैं कि वो लोगों की तनख्वाहों के हवाले से, उनकी मुलाजमत के हवाले से जो साफ़ियों को दरपेश होती हैं उसको भी इंश्योर करें। तो आपकी मुलाकात हुई थी, आपने ये भी वहाँ पे बयान एक था कि इनको जो इश्तिहारात मिलते हैं उनकी पेमेंट उस वक्त तक ना की जाए कि जब तक ये अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें ना दें। तो इस पे भी आपका था, थोड़ा सा बताइएगा कैसी मुलाकात रही, क्या हुआ? देखें आपने जो बात की बहुत अफसोसनाक सूरत हाल थी कि जब एक अखबार ने अपना पूरा कराची ब्यूरो जो है वो फारिग कर दिया और 65 के करीब एडिटर समेत, एडिटर, चीफ रिपोर्टर, पूरा कराची ब्यूरो सबको जो है आप कह लें चंद घंटों के नोटिस पे जो है वो मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। हमने ये बात रखी वज़ीर इत्तलात जो है फेडरल उनके सामने, इसके अलावा गवर्नर सिंध के सामने भी। हमने कहा कि जब एक अखबार जो है वो अपने जो पूरा ब्यूरो बंद कर रहा है, अपने मुलाजमीन को हत्ते कि एडिटर तक को जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर रहा है, तो फिर क्या जवाब बन जाता था उसको कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो इशारात जारी हों। तो इस पर हमने कहा कि जब एक अखबार इस बुनियाद पे अपने मुलाजमीन की छांटियाँ कर रहा है कि उसके पास फाइनेंशियल इशूज़ हैं, उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर सिंध गवर्नमेंट को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उस अखबार के जो इश्तिहारात को बंद करें और वो अखबार अगर उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, उस ग्रुप में इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर उसका लाइसेंस भी मनसूख करें, उसकी रजिस्ट्रेशन भी मनसूख करें, ताकि ये कि अगर ये मालकान ने, ख़ास तौर पे अखबारी मालकान ने अगर ये समझाए कि अखबारात सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाए गए, या आप कह लें कि अखबारात की बुनियाद पर जो अपने कारोबार को वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, या उनको कोई और ऐसी कोई चीज़ अपनी इन्फ्लुएंस के लिए वो इसको एज अ टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर जो है ना हम सबको सोचना चाहिए, हुकूमत वक्त को भी सोचना चाहिए, APNS को भी,
PBA को भी और CPNE को भी, और जितनी जो साफ़ी तंजीमें उनको भी इस पर कोई वाज़े लाहेमल बनाना चाहिए कि अगर इस तरह अखबारी मालिकान, आप देखें सूरत ये है कि जो 20 सफ़े का अखबार था या 18 सफ़े का या 30 सफ़े का, वो अब जो है 6 सफ़ात पर अखबार जो है वो जो ना निकल रहा है, और उसमें भी जो है ख़बरें जो है बहुत कम होती हैं, वो जितने बकिया जो पेजेस हैं वो सब इश्तिहारात से भरे हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हमें पता चलता है कि जो हमारा जो ख़ास तौर पे जो अखबारी कारकुन है, मीडिया वर्कर है, उसको कहता है कि 2 महीने से और 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, और मैनेजमेंट और मालिकान ये कहते हैं पैसे नहीं है। तो अगर पैसे नहीं है और तनख्वाह नहीं मिली, तो जो इश्तिहारात से जो अखबार जो है ख़ास तौर पर हफ्ता और इतवार का अगर आप अखबार देखें तो वो तो उसके तो स्पेशल पेजेस लगते हैं, 16-16 और 20-20 सफ़ात के वो अखबार निकलते हैं, और सारे जो इश्तिहारात से भरे पड़े हैं। तो अगर ये इश्तिहारात से भरे पड़े हैं तो इसका पैसा फिर कहाँ जा रहा है? तो यकीनन वो मालकान की जेब में जा रहा है, और मेरा जो मीडिया वर्कर है उसको जो है वो जो ना आपने भूख में और आपने कर्ज़ में डुबाया हुआ है। आप देखें कि सूरत बन गई। अब जब हम मेडिकल कैंप यहाँ लगाते हैं कराची प्रेस क्लब में, और जब यहाँ पे हम जब अपने जो मेंबर्स आते हैं अपना आप कह लें कि मेडिकल चेकअप कराते हैं, तो हमें जो एक्सपर्ट्स आते हैं, जो डॉक्टर्स आते हैं, वो बताते हैं कि इसमें से 90% जो आपके कराची प्रेस क्लब के जो मेंबर्स हैं वो हाइपरटेंशन का शिकार हैं, उनका BP बढ़ा हुआ होता है, उनकी परेशानियाँ बड़ी भी होती हैं। तो आप ही बताएं कि ये जो मीडिया में अब काम करने का मकसद ये हो गया है कि आपको अपने ऊपर कोई मर्ज़ और बीमारी जो है वो लाग करनी है। तो ये सूरत हाल मैं समझता हूँ कि बहुत ही तकलीफ़ दे और अफसोसनाक जो है वो सूरत हाल है। अच्छा सेक्रेटरी साहब, इसके साथ ये बताएं कि आपने गुज़िश्ता दिनों सोलर का बाकायदा से इफ्तिताह हुआ, और सोलर पे आ गए हम। पूरे पाकिस्तान में हमने देखा कि लोग इलेक्ट्रिसिटी के वाले से एहतजाज कर रहे हैं, कीमतें बढ़ गई हैं। तो इंटरनली भी आप ज़ाहिर है प्रेस क्लब की इसमें भी बचत करते हुए कि यार बिजली बचे और सोलर पे गए हैं, तो इससे कितना फ़ायदा हुआ, और आने वाले वक्त में जो चीज़ रह गई है उसकी कमी को कैसे पूरे करेंगे? देखें, आपने जो बताया कि सोलर पे, तो मेरे ख्याल में कराची प्रेस क्लब को ये भी एजाज़ हासिल है, जिस तरह बहुत सारे एजाज़ हासिल हैं कि ये पहला सोलर पार्क, मतलब आप कह लें कि कराची प्रेस क्लब है जो सिंध हुकूमत की खुसूसी आप कह लें इक़दामात से, ख़ास तौर पे इम्तियाज़ शेख साहब जो वज़ीर तवानाई थे सूबाई, उनकी कोशिशों से जो है ये सोलर पार्क जो है बना। लेकिन ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐड करता चलूँ कि ये जो के इलेक्ट्रिक, आपको पता है आप कराची में अगर आप रहते हैं तो आप आवाम से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बहुत तफसीली बताएंगे कि इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है। तो उन्होंने हमसे जो ताउन करना चाहिए था इस सोलर के वाले से, वो ताउन जो है हमें उस तरह हासिल नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि ये थोड़ा सा हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। हमने अपने एक्सपर्ट्स जो हैं वो बुलाए, और यकीनन ये अगर सही से चलेगा तो हमें खातिर ख़्वाह जो है वो प्रेस क्लब को इसमें हमारी बचत होगी, और हम जो है ना बिजली बचा भी सकेंगे और अपने जो वसाइल हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकेंगे। लेकिन फ़िल वक्त हमें थोड़ी सी जो है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से आप कह लें कि थोड़ा सा जो है ना ताउन की कमी है, इस हवाले से उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला हल हो जाए, तो हम फिर बेहतर अंदाज से जो है इसके आप कह लें सोलर सिस्टम का जो है ना फ़ायदा उठा सकेंगे। ज़बरदस्त। ज़ाहिर है प्रेस क्लब को एक ये भी एजाज़ हासिल है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे ख़वातीन की नुमाइंदगी मौजूद है। मेंबर हमारी बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन भी हैं। तो यहाँ जहाँ ख़वातीन के लिए दीगर मतलब फैमिली हॉल बना हुआ है, अब सुना जिम भी शायद को बना रहे ख़वातीन के लिए, तो थोड़ा सा इस पर भी बताइएगा। देखें, ये भी कराची प्रेस क्लब को एक एजाज़ हासिल है कि सबसे ज़्यादा ख़वातीन मेंबर्स जो हैं यहाँ पे प्रेस क्लब, मोर देन जो है 156 जो वर्किंग जो मेंबर्स हैं वो कराची प्रेस क्लब में मौजूद हैं। इसके अलावा जो नॉन मेंबर्स हैं, मतलब जो साफ़ी हैं ख़वातीन लेकिन वो कराची प्रेस क्लब की मेंबर नहीं, उनको मिला के अराउंड 250 के करीब ये फ़िगर चली जाती है, और वो किसी न किसी शक्ल में कराची प्रेस क्लब से अटैच हैं। उन चीज़ों में हमारे इवेंट्स में आती हैं, हमारी वर्कशॉप्स में आती हैं, हमारी ट्रेनिंग्स में आती हैं। तो उनके लिए एक ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि उनके लिए भी कोई एक अलग से कोई अलहदा से कोई चीज़ हो, और ताकि उनको भी हम सहूलतें जो हैं उसी तरह दें। वैसे तो यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि कराची प्रेस क्लब के अंदर हर किस्म की सहूलत सबके लिए मौजूद है। इसमें कोई जेंडर का कोई वो नहीं है, बल्कि इक्वली बेसिस पे जो है ख़वातीन और मर्द हजरात दोनों जो है ना इस सहूलतें जो हैं वो उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। हमने जो है हमारी बॉडी ने फ़ैसला किया, और हमने एक और हमने एक काम किया है। यकीनन ये भी कराची प्रेस क्लब का एजाज़ होगा कि ये पहला प्रेस क्लब होगा जहाँ पे पूरा इंडिविजुअल जो है वुमेन कॉम्प्लेक्स हम तामीर करने जा रहे हैं, बल्कि 80% जो है उसकी तामीर मुकम्मल हो चुकी है। उसमें 3 पोर्शन में जो है ना हमने ये कॉम्प्लेक्स जो है ना वो बनाया है। इसमें एक जो है वो मीटिंग रूम है, हमारी ख़वातीन वहाँ बैठेंगी, मीटिंग करेंगी, रेस्ट रूम है, प्रे रूम है। इसके साथ साथ हमने वुमेन जिम जो है अलग से जो है पूरा एक हमने जिम एरिया वहाँ पर बनाया है।
इसके अलावा वहाँ टीवी रूम है, वहाँ पे वर्क स्टेशन है, कंप्यूटर की वहाँ सहूलत उनको मौजूद है कि वहाँ बैठें और अपना जो भी काम है वो करें। इसके अलावा डे केयर भी हमने वहाँ सहूलत दी है कि जो हमारे मेंबर्स हैं जिनकी हाउसवाइफ को वो लेके आते हैं, कहीं किसी काम से सदर आते हैं, किसी शॉपिंग पे आते हैं, तो वहाँ 2, 4, 5 घंटे वो स्पेंड कर सकते हैं, वहाँ टीवी देख सकते हैं, उनकी मतलब अहले खाना मिसेज़ जो हैं। इसके अलावा वो जिम इस्तेमाल कर सकती हैं, वो नमाज़ पढ़ सकती हैं, वो रेस्ट कर सकती हैं, वो वहाँ पे लंच जो है ना वो कर सकती हैं। तो इस तरह हमने जो है ना एक मल्टीपर्पज़ जो है पूरा आप कह लें कि वुमेन जिम जो है हमने अपनी ख़वातीन अरकान के लिए जो है वो बनाया है। ज़बरदस्त। सेक्रेटरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने सारे सवालात हैं और बहुत सारी खुशखबरियाँ भी आपने लोगों को दी हैं, हमारे मेम्बरान को। और यकीनन ये इन हालात में कि जब बहुत ज़्यादा महंगाई है और दिन भर को ख़बरें भी अच्छी हमें सुनने को नहीं मिलती सहाफ़ियों को, तो यहाँ पे जब हम अपने दूसरे घर आते हैं तो हमें कम से कम सहूलतें और ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो थोड़ी सी वो टेंशन कम होती है। आपका बहुत शुक्रिया अगेन। कि नाज़रीन, ये इस वक्त जो हम बैठे हुए हैं ये भी ज़ाहिर है प्रेस क्लब का ही एजाज़ है कि ये पाकिस्तान का, बल्कि इस पे भी थोड़ा सा बताएं कि ये जो जिस जगह हम बैठे हुए हैं, मेरा चैनल पहला अज़मतनामा यहीं पे मोनेटाइज़ हुआ, दूसरा एजुकेशन न्यूज़ का वो भी ज़ाहिर है बिल्कुल करीब पहुंच गया अपने मराइल के। तो और मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आपने ये इनिशिएटिव लिया है, तो थोड़ा सा इस पे भी हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, ये भी जिस तरह आपने मेरी पूरी गुफ्तगू में सुना कि कराची प्रेस क्लब का एजाज़, कराची प्रेस क्लब का एजाज़, तो ये डिजिटल स्टूडियो भी जो है कराची प्रेस क्लब का एजाज़ है। हमारी गुज़श्ता जो डेमोक्रेट की बॉडी थी उसने जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, हमारे अमीनुल हक साहब जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थे, उनके ताउन से ये पहला जो है वो डिजिटल स्टूडियो जो है फॉर्म किया। आपको पता है कि जब ये कोरोना के बाद से जो है, जब आप कह लेंगे मीडिया में क्राइसिस है, ओवरऑल पूरे मुल्क में है, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री भी खासी इसमें क्राइसिस का शिकार है। बहुत से हमारे साफ़ी जो हैं वो मीडिया वर्कर्स जो हैं वो बेरोज़गार हो गए, तो उनको हमारी बॉडी ने ये तमाम चीज़ें देखते हुए ये पूरा ये स्टूडियो का जो है ना ये इसको इनिशिएट किया कि वहाँ बैठ के, जब चूँकि आपको पता है कि डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे चीज़ें जो हैं वो डाइवर्ट हो रही हैं, तो यहाँ पे फिर उनके लिए हमने अपॉर्चुनिटी दी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको। ये स्टूडियो जहाँ बैठे हुए हैं, जो खुद आप भी शामिल है इसमें, कि यहाँ पे प्रोग्रामात की रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, हर चीज़ जो है कराची प्रेस क्लब की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ फराम की जाती है। और हमें ये भी एजाज़ है कि अज़मत साहब के साथ साथ हमारे मोर दैन 60 जो रेगुलर यूज़र हैं, और इसके अलावा जो बाकी जो लोग आते रहते हैं ओकेजनली, वो अलग हैं, लेकिन ये कि उनके भी चैनल जो है मोनेटाइज भी हो रहे हैं और उनकी एक अर्निंग का जो है ना अब ज़रिया भी जो है ना वो बन रहे हैं। तो यकीनन हम बड़ी इस पे हम समझते हैं कि खुशी भी है हमें और एजाज़ भी है कि हमारे ग्रुप ने एक जो ना अच्छा एक स्टेप उठाया, और जिससे हमारी बहुत बड़ी एक साफ़ियों की तादाद जो है वो मुस्तफ़ीद हो रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने ये वक्त दिया और ये सारी चीज़ें बताई। नाज़रीन, आपने ये सारी गुफ्तगू आज की मुलाज़ा की है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट किसी व्लॉग में उससे भी मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।